दोस्तों, जब आप रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको चमकते हुए स्टार्स नजर आते हैं, लेकिन जब इन स्टार्स की गहराई में देखा जाए तो वहां हमें बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाले ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, जिनमें कुछ ऑब्जेक्ट की शेप बहुत अजीब होती है और कुछ की ऑर्बिट, जिनके बारे में हम समझ नहीं पाते कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसे ही डिस्कवरीज के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज्यादा अजीब है, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं दी रेड रेक्टेंगुलर नेबुला की। दोस्तों, कायनात में आपने बहुत सारी शेप्स की चीजें देखी होंगी, लेकिन अभी मैं आपको जियोमेट्री का ऐसा नमूना दिखाने वाला हूं जिसे देखकर आप हैरान हो जाओगे। ये है रेड रेक्टेंगुलर नेबुला। हमारी जमीन से 2300 लाइट ईयर दूर मोन्सारेस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद ये गैस क्लाउड देखने में एक रेक्टेंगुलर की तरह लगता है, जिसे देखकर साइंसदान हैरान थे कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। साइंसदान का कहना है कि इसके रेक्टेंगुलर होने की वजह इसके सेंटर में मौजूद दो स्टार्स हैं। इन स्टार्स से निकलने वाली शॉक वेव्स इनके आसपास की डस्ट को कॉनिकल शेप की डस्ट में बदल देती है। जब हम इन दोनों कॉन्स को एक साथ देखते हैं तो ये हमें किसी रेक्टेंगुलर की तरह दिखाई देता है। असल में इस नेबुला में डस्ट कार्बन पार्टिकल से भरी हुई है। जब ये कार्बन पार्टिकल स्टार से निकलने वाली लाइट से टकराते हैं तो रेड कलर की लाइट पैदा होती है, जो इस नेबुला को बहुत ही खूबसूरत बनाती है। इसके बाद बात करते हैं गैलेक्सी एक्स की। आपने प्लेनेट एक्स के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आज गैलेक्सी एक्स के बारे में भी जानते हैं। यूनिवर्स में बहुत सारी चीजों को हम डायरेक्ट नहीं देख पाते, लेकिन जब हम पहले से डिस्कवर किए गए ऑब्जेक्ट पर उनका इफेक्ट ऑब्जर्व करते हैं तो हमें उनकी मौजूदगी के बारे में पता चलता है और इसके बाद हम उन्हें डिस्कवर कर लेते हैं। इसी तरह जब नेपच्यून की ग्रेविटी यूरेनस के ऑर्बिट को डिस्टर्ब कर रही थी, तब हमने नेपच्यून को ढूंढा था। 2009 में साइंसदानों ने मिल्की वे गैलेक्सी की डिस्क में कुछ स्ट्रेंज रिपल्स को ऑब्जर्व किया। इसका मतलब ये है कि वहाँ कोई तो चीज थी, लेकिन वो चीज नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उसका असर मिल्की वे गैलेक्सी पर हो रहा था। लेकिन 2015 में हमने उस चीज का पता लगा लिया और ये थी एक डार्क ड्वार्फ गैलेक्सी एक्स। ये गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी की शैडो में छुपी हुई थी और यहाँ पर डार्क मैटर होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। साइंसदान इस गैलेक्सी को इन 3 स्टार्स की मदद से ढूंढ पाए। अगर ये स्टार्स यहाँ ना होते तो शायद डार्क मैटर से बनी इस गैलेक्सी को हम नहीं ढूंढ पाते। अब जरा सोचिए कि मिल्की वे के आसपास ऐसी कितनी ही चीजें होंगी जिन्हें हम आज तक नहीं देख पाए। अब बात करते हैं एलिस पिज़ारो की। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स में क्या डिफरेंस होता है तो आपका जवाब क्या होगा? एस्ट्रॉइड रॉक्स और मेटल से बनी हुई बॉडी होती है जो सोलर सिस्टम में इधर उधर घूमती रहती है और कई बार ये किसी न किसी सितारे से टकराते रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कॉमेट फ्रोजन आइस से बनी हुई बॉडी होती है। जब वह सूरज के करीब आती है तो उसके पीछे एक लंबी टेल बन जाती है। यानी इन दोनों को पहचानना बहुत आसान है। आज तक साइंसदान कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड को पहचानने में कंफ्यूज नहीं हुए थे, लेकिन सन 1979 में साइंसदानों ने एक चीज को ढूंढा जिसे देखकर साइंसदान हैरान हो गए। इसका नाम है एलिस पिज़ारो। साइंसदान को लगा कि शायद कोई दूसरा एस्ट्रॉइड इसे टकरा गया है। इसके पास कोई टेल नहीं थी, बल्कि दूसरे एस्ट्रॉइड की डस्ट के बादल थे, लेकिन हकीकत कुछ और थी। इस टेल की ब्राइटनेस और स्ट्रक्चर वक्त के साथ साथ लगातार बदल रहा था। ये बात आप जान लें कि ये ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ 3.5 फोर्स में अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करता है, यानी ये बहुत ज्यादा फास्ट था। ऐसे में अगर ये कोलिजन से बनी हुई डस्ट होती तो ये ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। तो यहाँ एक सवाल आता है, क्या ये फिर एक कॉमेट है? साइंसदान इसके बारे में दावे के साथ नहीं कह सकते। कुछ साइंसदान का कहना है कि इसकी सरफेस पर बहुत ज्यादा बर्फ मौजूद है और कुछ वजह से ये आइस आउटर स्पेस में खारिज हो रही है। ये टेल भी इसी आइस की वजह से बनी है। एक बार जब ये आइस खत्म हो जाएगी तो ये टेल दिखना भी बंद हो जाएगी। अक्टूबर 2028 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी इस एस्ट्रॉइड के बारे में जानने के लिए यहाँ एक स्पेसक्राफ्ट भेजने वाली है और उसके बाद हमें पता चलेगा कि आखिर ये चीज है क्या। इसके बाद बात करते हैं हेनिस वुरवॉप की। अब मैं जिस चीज की बात करने वाला हूँ उसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। हमारी जमीन से 65 करोड़ लाइट ईयर दूर IC2497 की एक स्पाइरल गैलेक्सी है। इसके नीचे 70,000 लाइट ईयर दूर हमें एक स्ट्रेंज स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हेनी वुरवॉप कहते हैं। इसे 2007 में नेदरलैंड की एक स्कूल टीचर ने ढूंढा था। इससे पहले किसी ने भी इस तरह की चीज को नहीं देखा था। इस चीज ने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया था और हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर ये स्ट्रक्चर कैसे बना। साइंसदान का कहना है कि ये स्ट्रक्चर आज से करीब 1 लाख साल पहले ही बनना शुरू हुआ था। उस गैलेक्सी के सेंटर में एक एक्टिव गुजार हुआ करता था
जिसने जेट की फॉर्म में ये ग्रीन कलर का मटेरियल निकाला होगा। गैलेक्सी के घूमने और मटेरियल के निकलने के साथ ही ये ट्विस्ट होता गया और वक्त के साथ साथ ऐसा स्ट्रक्चर बना। इसे देखने से ऐसा लगता है जैसे वहाँ हरे कलर की लाइट लगी हुई है। इसके बाद बात करते हैं होरोलॉजियम रेक्टिकुलम सुपर क्लस्टर की। दोस्तों, हमारी स्पिन मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है और मिल्की वे गैलेक्सी लेनिका सुपर क्लस्टर का हिस्सा है। सुपर क्लस्टर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हजारों गैलेक्सीज ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से अटैच होती हैं। एक ऐसा ही स्ट्रक्चर जो हमारी जमीन से 70 करोड़ लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है और इसका साइज 55 करोड़ लाइट ईयर तक फैला हुआ है और इसका मास हमारे सूरज से 10⁻17 गुना ज्यादा है। और जिस तरह हमारी गैलेक्सी लोकल ग्रुप का हिस्सा है, उसी तरह इस स्ट्रक्चर में 5000 गैलेक्सी ग्रुप मौजूद हैं। इन गैलेक्सी के ग्रुप में 30,000 मैसिव गैलेक्सीज और 3 लाख ड्वार्फ गैलेक्सीज मौजूद हैं। अब जरा सोचिए कि आखिर इतना मैसिव स्ट्रक्चर कैसे बना होगा। अभी इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन साइंसदान का कहना है कि आने वाले वक्त में ये और भी ज्यादा बड़ा होने वाला है। इस क्लस्टर के अंदर एबल 3266 नाम का एक बहुत बड़ा गैलेक्सी क्लस्टर है। इसे जमीन के सबसे करीबी मैसिव स्ट्रक्चर में शुमार किया जाता है। एक बात आप जान लें, एक 30 लाख लाइट ईयर के साइज का बादल इस गैलेक्सी क्लस्टर की तरफ 7,50,000 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। आने वाले कुछ हजार सालों में ये क्लाउड इस गैलेक्सी क्लस्टर से टकरा जाएगा, जिसकी वजह से इस गैलेक्सी क्लस्टर में नए स्टार्स की फॉर्मेशन बहुत तेज हो जाएगी। आखिर में बात करते हैं स्विफ्ट J13572 की। ये स्ट्रक्चर हमारी जमीन से 5000 लाइट ईयर दूर मौजूद है। ये एक बाइनरी स्टार सिस्टम का हिस्सा है जिसमें एक स्टार और एक स्टेलर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है। इसका ये स्टार अपने ब्लैक होल को सिर्फ और सिर्फ 2.1 घंटों में ऑर्बिट कर लेता है। आप सोच रहे होंगे कि एक ब्लैक होल के गिर्द ये स्टार कैसे ऑर्बिट कर सकता है। आखिर वो ब्लैक होल स्टार को क्यों नहीं अपनी तरफ खींच रहा। ये बात आप जान लें कि एक ब्लैक होल किसी ऑब्जेक्ट को तब भी निगल सकता है जब वो इसके बहुत करीब आ जाए। इस हिस्से को हम इवेंट होरिजोन कहते हैं। लेकिन कई दफा चीजें ब्लैक होल के अंदर नहीं जाती, बल्कि उसके गिर्द गैस की एक डिस्क बना लेती हैं। और स्विफ्ट J13572 भी एक डिस्क की तरह ही है, लेकिन ये डिस्क नॉर्मल डिस्क से काफी बाहर की तरफ है। अगर आप किसी यंग सोलर सिस्टम में इस डिस्क को देखेंगे तो ये उसके मुकाबले में सोलर सिस्टम की आउटर रीजन में मौजूद है। लेकिन हर डिस्क इस तरह रोटेट करती है, लेकिन ये डिस्क इस ब्लैक होल के गिर्द इस तरह रोटेट करती है, जिसकी वजह से ये स्टार हर कुछ सेकंड में ब्लिंक करता हुआ दिखाई देता है, जिससे ये स्ट्रक्चर बनता है। कोई नहीं जानता कि आखिर ये स्ट्रक्चर असल में क्या है और शायद कभी भी ना जान पाए। तो दोस्तों, आज की ये अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें और स्पेस की ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।